हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट वन। आज हम पार्ट वन में आपको बता रहे हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो साधारण ब्याज को निकालने में या परिकलित करने में प्रयोग की जाती हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है और उनका जो है ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो इस कड़ी में सबसे पहली परिभाषा हमारे पास है मूलधन। अर्थात मूलधन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है: निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई, अर्थात निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई अथवा दी गई धनराशि मूलधन कहलाती है। दूसरी परिभाषा है दर। किसी निश्चित अवधि में 100 रुपये पर लिया गया अतिरिक्त ब्याज की दर कहलाती है। इसे R% से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद है समय। समय की परिभाषा के अनुसार जितने वर्ष, महीने या दिनों के लिए धन उधार लिया जाता है वह समय कहलाता है। इसे T या N से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारे पास आता है अगली कड़ी में ब्याज। ब्याज की परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या महाजन से कुछ धन उधार लेता है तो उस व्यक्ति द्वारा लिए गए धन के अतिरिक्त कुछ और धनराशि अदा करनी पड़ती है। अदा करने से तात्पर्य है चुकाना, पेड करना। ठीक है, यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। इसे हम ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं। और इसकी अगली परिभाषा है साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यही जो है हमारा आज का टॉपिक है, साधारण ब्याज। तो फिर अब जो है इसकी परिभाषा में है जब किसी समय के लिए ब्याज की गणना केवल मूलधन को आधार मानकर की जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगली कड़ी में है मिश्र धन। मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर जो मूलधन होता है और जो अतिरिक्त धन अर्थात जो ब्याज मिलता है उन दोनों को मिलाकर जोड़कर मूलधन तथा ब्याज को मिलाकर बनी रकम या धन राशि को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्र धन के सूत्र है। अब हम आपको साधारण ब्याज का जो है सूत्र यहाँ पे बताएंगे। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुणा समय बटे 100। एक बार फिर ध्यान दें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुणा समय बटे 100। ये जो है साधारण ब्याज निकालने का ये फार्मूला है और ये सूत्र है। साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं SI शॉर्टकट में इज इक्वल टू मूलधन को P कहते हैं, दर को R कहते हैं और T को समय को T कहते हैं बटे 100। तो इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं P गुना R गुना T बटे 100, या इसको और शॉर्टकट में कर सकते हैं PRT बाई 100। चूंकि PRT आपस में सब हैं, एक साथ सब हैं और इसका मतलब है कि इनकी जो बीच में है, इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो ये जो इसका सूत्र है और यही जो ये सूत्र है, ये सूत्र जो हमारा मेन सूत्र है साधारण ब्याज निकालने का। और इसी साधारण ब्याज को याद करके इससे हम मूलधन, दर या समय भी निकाल सकते हैं।
मान लीजिए हमें मूलधन निकालना है एक ही सूत्र से, तो मूलधन कैसे हम निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए। मूलधन बराबर, अब चूंकि ये जो 100 है, ये 100 तिर्यक गुना में जो है ये यहां साधारण ब्याज के पास आ जाएगा। देखिए सूत्र देखिए, साधारण ब्याज और गुणा में 100 बटे में। अब ये जो मूलधन तो यही रहेगा क्योंकि मूलधन यहाँ है, और जो दर और समय है वो बट्टे में आ जाएगा, वो बट्टे में आ जाएगा। तो यहां से ये हो गया दर गुणे समय। तब हमने यहां पर देखा यदि हमें जब मूलधन यहां पे निकालना होगा तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। ये जो 100 है ये तिर्यक गुणा में यहां आ जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। और जो ये दर और ये गुणे समय है, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, मूलधन वही छोड़ देंगे, तो दर गुणे समय जो है वो तिर्यक गुणा में नीचे आ जाएगा, जो यहाँ आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दर निकालना है, तो दर के लिए क्या सूत्र है, ध्यान दीजिए। दर बराबर ये 100 यहाँ आ जाएगा साधारण ब्याज के पास तिर्यक गुणा में। देखिए साधारण ब्याज गुणे 100। चूंकि हमें दर निकालना है तो मूलधन और समय बचेगा, वो तिर्यक गुणा में नीचे आ जाएगा। तो मूलधन गुणा समय यहाँ। अब मान लीजिए हमें समय निकालना है, तो यहाँ पे हम समय लिखेंगे। समय बराबर फिर वही जो है समय निकालना है। देखिए मेन सूत्र में हम जाएंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा तिर्यक गुणा में, और समय यही छोड़ देंगे, मूलधन और गुणे दर जो है तिर्यक गुणा में नीचे आ जाएगा बटे में। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज और गुणे 100 और बटे में जो है यहाँ पे है मूलधन और गुणे में दर। देखिए मूलधन और दर जो बचेगा वो तिर्यक गुणा में जो है नीचे आ जाएगा। इस प्रकार जो है, तो समय का सूत्र हो गया साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुना दर। तो ये बात ध्यान दीजिए कि हमें एक ही जो मेन सूत्र है उसी को याद करना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुना समय बटे 100, या इसको कह सकते हैं SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। तो अब इस तथ्य को समझने के लिए, इस फार्मूले को समझने के लिए इसका प्रयोग जो है हम एक प्रश्न में करेंगे, और वो प्रश्न है किस प्रकार से है उसको ध्यान दीजिए। एक प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है और इस फार्मूले को समझने के लिए, और प्रश्न हमारे पास है कि ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, और जो जो चीजें प्रश्न में दी हुई हैं उनको हम पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने रुपए हमें दिए हैं, 500 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, इसको हम P बोलते हैं, और ये बराबर कितना है, 500 रुपए। अगला क्या है, यहाँ पे समय कितना है, समय को हम कहते हैं T, और ये कितना है, 3 वर्ष। कितना है ये, 3 वर्ष। आगे 12%, जहां पे ये प्रतिशत का चिन्ह बना रहता है वो दर होता है। वो क्या होता है, दर, जिसे हम रेट कहते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दर को बोलते हैं R, अर्थात रेट। तो दर हमारा कितना है, 12%। यहाँ हम नोट कर देंगे 12%। देखिए ये हमने ये प्रश्न में से ये सब नोट कर दिया है। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, तो हम इसमें जो है साधारण ब्याज का फार्मूला हम लगा देंगे। और साधारण ब्याज का फार्मूला हमारे पास देखिए ये है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमने देखा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। ऐसे भी हम लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, जो जो चीजें हमने प्रश्न में से नोट की थी उनको हम लिख लेंगे। ये PRT के स्थान पे देखिए, P के स्थान पे कितना है 500, R के स्थान पे कितना है ये देखिए 12%। 12% से तात्पर्य है 12/100। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो है 12% का तात्पर्य है 12/100 गुणा। अब समय कितना है, समय यहाँ पे 3, ये 3 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, देखिए काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से फिर 1 0 कट गया, ये बचा हमारे पास अंश में 5 गुणे 12 गुणे 3। अब हम गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 60 गुणा 3 बराबर 36 18, 180। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 180 रुपये, 180 रुपये। इसका तात्पर्य क्या है कि 500 रुपये, 500 रुपये जो मूलधन है उस पर जो है 3 साल के बाद जो है साधारण ब्याज जो है 180 रुपये जो है प्राप्त होगा। और यही जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ जो है हम जो है अपने अगले वीडियो में कुछ और साधारण ब्याज से जुड़े प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं, तो उसको देखते रहिए। और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।